हेलो एवरीवन, नमस्कार। वेलकम टू एस के पटेल आईएएस अकेडमी। छत्तीसगढ़ वार्षिक करेंट अफेयर की श्रृंखला में मैं बीके पटेल आप लोगों का फिर से वेलकम करता हूं। छत्तीसगढ़ वार्षिक करेंट अफेयर का ये हमारा 5वां पार्ट है। इससे पहले हम 4 पार्ट में छत्तीसगढ़ के चर्चित व्यक्तित्व, प्रमुख चर्चित स्थल, छत्तीसगढ़ के प्रमुख पुरस्कार, सम्मान, खेल क्षेत्र, प्रमुख निर्णय और योजनाएं, इन सभी को हम पढ़ चुके हैं। और आज के इस सेशन में हम पार्ट 5 के अंतर्गत एक साल में छत्तीसगढ़ के जितने भी प्रमुख महोत्सव आयोजित हुए थे, सिनेमा जगत से संबंधित जो भी महत्वपूर्ण तथ्य हैं जो एग्ज़ाम में पूछे जा सकते हैं, और छत्तीसगढ़ शासन की जो उपलब्धियां हैं इनके बारे में चर्चा करेंगे। तो पहले के 4 पार्ट की तुलना में आज का पार्ट अपेक्षाकृत छोटा रहेगा। बचे हुए चीज़ों को हम आज जो है वो आपका कवर करने वाले हैं। तो इन सभी क्लासेस की ये लिंक यदि आप प्राप्त करना चाहते हैं तो वो हमारे इस लेक्चर कि डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा प्लेलिस्ट, जिसमें 5 लेक्चर का लिंक दिया हुआ है। तो जिन्होंने पहले का लेक्चर हमारा नहीं देखा है वो भी उस प्लेलिस्ट से सभी 5 लेक्चर को देख सकते हैं। और यदि आप इन सभी का निःशुल्क पीडीएफ प्राप्त करना चाहते हैं तो वो पीडीएफ आप हमारे टेलीग्राम चैनल से प्राप्त कर सकते हैं। टेलीग्राम चैनल का लिंक भी इस क्लास के डिस्क्रिप्शन में और कमेंट बॉक्स में दिया हुआ है। वहाँ पर जाकर के आप 5 के 5 पार्ट का साल भर के करेंट अफेयर का निःशुल्क पीडीएफ जो है वो आपका डाउनलोड कर सकते हैं। इसके अलावा छत्तीसगढ़ पीएससी और व्यापम द्वारा विभिन्न प्रकार की जो आपकी परीक्षाएं आयोजित होती हैं, इन सभी परीक्षाओं के कंप्लीट ऑनलाइन कोर्स हमारे द्वारा अवेलेबल है, जिसके अंतर्गत छत्तीसगढ़ पीएससी की सभी परीक्षाएं, व्यापम की सभी परीक्षाएं, चाहे वो सब इंस्पेक्टर का हो, चाहे पटवारी भर्ती परीक्षा हो, चाहे आने वाला छात्रावास अधीक्षक परीक्षा हो, जितनी भी परीक्षाएं हैं उन सभी के पृथक पृथक क्लासेस हमारे पास अवेलेबल हैं। आप भारत के सामान्य अध्ययन को अलग से ले सकते हैं, छत्तीसगढ़ सामान्य अध्ययन अलग से पढ़ सकते हैं, और समय समय पर आयोजित होने वाली सभी प्रतियोगी परीक्षाओं की बेहतर तैयारी हमारे द्वारा की जाती है, जिसमें क्लासेस के साथ साथ नोट्स भी अवेलेबल कराए जाते हैं। तो इन ऑनलाइन कोर्सेज के बारे में यदि आप ज़्यादा जानकारी चाहते हैं तो स्क्रीन के नीचे आपको जो व्हाट्सअप नंबर दिखाई दे रहा है और यहाँ पर जो आपको व्हाट्सअप नंबर दिखाई दे रहा है, इस पर आप हमें व्हाट्सअप कीजिए। कृपया कॉल ना करें, सभी कॉल पिकअप करना पॉसिबल नहीं होता है, इसीलिए आप हमें व्हाट्सअप कीजिए इस नंबर पे। एकेडमी मैनेजर द्वारा आपको कोर्स से रिलेटेड सारी जानकारी जो है वो प्रदान कर दी जाएगी, और हमारी कोर्स की विशेषताओं को आप हमारे पीडीएफ से इस प्रकार से पढ़ सकते हैं या फिर स्क्रीनशॉट लेकर के भी पढ़ सकते हैं। चलिए शुरुआत करते हैं 5वें पार्ट का आज के क्लास का, जिसके अंतर्गत हम पढ़ेंगे सबसे पहले छत्तीसगढ़ के साल भर में आयोजित हुए प्रमुख महोत्सव के बारे में, जिसमें हम देखेंगे राष्ट्रीय आदिवासी नृत्य महोत्सव 2021 के बारे में, चक्रधर समारोह 2021 के बारे में, और वन धन सम्मेलन 2021। तो ज़्यादा बातें याद नहीं रखनी है, प्रमुख प्रमुख बातों को आपको याद रखना है, जिसमें सबसे पहले हम बात करें राष्ट्रीय आदिवासी नृत्य महोत्सव। तो यहाँ से प्रश्न बनता है कि ये कब आयोजित हुए या कौन सा नंबर का था, इस प्रकार का प्रश्न जो है यहाँ से पूछा गया है। तो जो राष्ट्रीय आदिवासी नृत्य महोत्सव है ये 28 अक्टूबर को चालू हुआ और 1 नवंबर 2021 तक, अर्थात छत्तीसगढ़ राज्य स्थापना तिथि तक जो है ये आपका चला। तो ये अवधि आप याद रखेंगे, 28 अक्टूबर से 1 नवंबर 2021। ठीक है। फिर इसमें टुकड़े टुकड़े में कार्यक्रम हुए थे, उतना डिटेल में नहीं पूछेगा कि 28, 29 और 30 अक्टूबर को आदिवासी नर्तकों का दलों का कार्यक्रम रहा। फिर 31 अक्टूबर को पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी जी की पुण्यतिथि को प्रदर्शनी या फिर डॉक्यूमेंट्री का प्रदर्शन किया गया, और 1 नवंबर को छत्तीसगढ़ राज्योत्सव का कार्यक्रम था। तो इस प्रकार से 28 तारीख से लेकर के 1 तारीख तक, 28 अक्टूबर से 1 नवंबर तक ये कार्यक्रम चला। चक्रधर समारोह जो कि रायगढ़ में होता है, इस बार का जो चक्रधर समारोह वो आपका 37वां नंबर का था। ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। चक्रधर समारोह कौन से नंबर का था ये कई बार प्रश्न के रूप में पूछ चुका है। और इस बार चक्रधर समारोह का आयोजन 10 दिन तक 10 से 19 सितंबर 2021 तक चला, और कोविड के चलते इस बार वर्चुअल कार्यक्रम जो है वो आपके आयोजित हुए। तो 10 दिवसीय रहा और 37वां नंबर का था, इसको याद रखना। उसके बाद देखिए वन धन सम्मेलन 2021। ये वन धन सम्मेलन जगदलपुर के पास बाबू शेमरा नामक स्थान पे जो है आपका आयोजित किया गया, और ये आयोजित हुआ था 29 अगस्त 2021 को। तो इसमें ट्राइफेड के द्वारा बाबू शेमरा नाम के स्थान पे ट्राइफेड पार्क स्थापित जो है वो आपका किया जाएगा, और इस वन धन सम्मेलन में भाग लेने के लिए मुख्य अतिथि के रूप में केंद्रीय जनजाति मंत्री अर्जुन मुंडा का जो है वो आपका आगमन हुआ था। तो तिथि याद रखेंगे 29 अगस्त 2021। ठीक है।
उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं और देखते हैं गिधवा परसदा पक्षी महोत्सव 2021, मैन पाट महोत्सव 2021 और बस्तर साहित्य महोत्सव 2021। तो गिधवा परसदा पक्षी महोत्सव 31 जनवरी से लेकर के 2 फरवरी 2021 के बीच जो है ये आपका आयोजित हुआ। आयोजन स्थल था नवधा गांव, नवागढ़ और बेमेतरा। ये गांव के नाम है, क्या क्या है, नवधा, नवागढ़ और आपका बेमेतरा। ठीक है। तो सर्वे के अनुसार ये जो आपका गिधवा परसदा क्षेत्र है, यहाँ पे पक्षियों की जो है 143 से भी अधिक प्रजातियाँ पाई जाती हैं। और इस गिधवा परसदा पक्षी विहार को विश्व स्तर पे पर्यटन के रूप में विकसित करने का जो है वो आपका लक्ष्य रखा गया, जिसके चलते वहाँ पे गिधवा परसदा पक्षी महोत्सव आपका मनाया गया। नेक्स्ट है मैन पाट महोत्सव 2021। तो मैन पाट महोत्सव जाहिर सी बात है, नाम से स्पष्ट है, मैन पाट में जो है वो आपका आयोजित हुआ 12 से 14 फरवरी 2021 के बीच। मैन पाट महोत्सव 3 दिवस का आयोजित हुआ था। ठीक है। अगला है बस्तर साहित्य महोत्सव 2020। तो बस्तर साहित्य महोत्सव 2020 जनवरी 2021 में हुआ। कहाँ हुआ, आपका जगदलपुर में, जिसमें मुख्य रूप से जो है आपका मुख्यमंत्री भूपेश बघेल भी शामिल हुए थे। और जनजाति क्षेत्र की बहुत सारी जो आपकी किताब है, जैसे कि बस्तर दशहरा, कांगेर का संसार, बस्तर माटी की गूंज आदि पुस्तकों का यहाँ पे क्या हुआ था, आपका विमोचन जो है वो आपका किया गया था। ठीक है। और इस बस्तर साहित्य महोत्सव 2020 का जो है, जो कि जनवरी 2021 में आयोजित हुआ। अब ये हर साल इसके आयोजन की जो है घोषणा मुख्यमंत्री भूपेश बघेल द्वारा जो है वो आपका की गई है। और यहीं पर इसी महोत्सव में लाला जगदलपुरी के नाम पर साहित्य के क्षेत्र में पुरस्कार प्रदान करने की भी जो है वो आपका घोषणा की गई। ठीक है। आगे बढ़ते हैं। उसके बाद आपको याद रखना है राजिम माघी पुन्नी मेला 2021 और सेसा पंडुम कार्यक्रम। ठीक है। तो जो आपका राजिम माघी पुन्नी मेला है, ये 27 फरवरी से लेकर के 11 मार्च 2021 के बीच हुआ, अर्थात माघ पूर्णिमा से लेकर के महाशिवरात्रि तक। कहाँ, राजिम गरियाबंद में। और इस राजिम माघी पुन्नी मेला का शुभारंभ छत्तीसगढ़ के विधानसभा अध्यक्ष श्री चरण दास महंत जी के द्वारा जो है वो आपका किया गया था। तो याद रखेंगे 2021 में ये माघ पूर्णिमा से लेकर के महाशिवरात्रि तक या 27 फरवरी से 11 मार्च के बीच चला था। सेसा पंडुम कार्यक्रम 21 फरवरी 2021 को जो है वो आपका आयोजित हुआ। ये आयोजित हुआ टेमरू पानी नामक गाँव में, जो कि कांकेर में पड़ता है। तो कांकेर के टेमरू पानी में एक प्राचीन सूर्य मंदिर है, जो वर्ष में केवल एक बार इसी सेसा पंडुम कार्यक्रम में ही खुलता है, तो इसीलिए ये विशेष हो जाता है। ठीक है। तो महोत्सव में तो देखो, महोत्सव बहुत सारी चीज़ें जो है वो रटने वाली हैं। कौन सा महोत्सव कहाँ हुआ, कौन से नंबर का था, या कौन सी तिथि को आयोजित हुआ, इस प्रकार के प्रश्न जो हैं वो आपके बनते हैं। ठीक है। तो छत्तीसगढ़ के इन महोत्सवों को देखने के बाद अब हम छत्तीसगढ़ सिनेमा जगत से जुड़ी प्रमुख खबरों को देख लेते हैं। तो छत्तीसगढ़ी सिनेमा में सबसे पहले तो अभी जो सबसे ज़्यादा चर्चा में रहा वो है छत्तीसगढ़ी आपका क्षेत्रीय लोक भाषा की फिल्म भूलन द मेज। तो 67वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार 2021 में सर्वश्रेष्ठ क्षेत्रीय भाषा फिल्म पुरस्कार दिया गया भूलन द मेज को। इसमें जो मेन चीज़ आपको याद रखना है कि इसमें जो एक्टर हैं वो है ओंकार दास मानिकपुरी और निर्माता निर्देशक हैं मनोज वर्मा। ठीक है। और मैंने पिछले लेक्चर में जो हमारा करंट अफेयर का चौथा पार्ट था, उसमें आपको बताया था कि छत्तीसगढ़ फिल्म नीति 2021 के तहत इस भूलन द मेज को आपका 2021 के लिए 1 करोड़ प्रोत्साहन अनुदान की क्या होगी, आपकी पात्रता होगी। उसके बाद अगला जो आपका प्रमुख फिल्म है वो है भूमिका। तो याद रखेंगे भूमिका जो है वो कोरोना टीकाकरण पर आधारित एक डॉक्यूमेंट्री फिल्म है, एक लघु फिल्म है, जिसके निर्माता है संजय भारद्वाज। तो ये दोनों ही महत्वपूर्ण है, याद रखेंगे। भूलन द मेज के एक्टर ओंकार दास मानिकपुरी, निर्माता निर्देशक मनोज वर्मा। भूमिका जो कि कोरोना टीकाकरण पर आधारित लघु फिल्म है, जिसके निर्माता हैं संजय भारद्वाज। ठीक है। उसके बाद और फिल्म अपन देख लेते हैं वीर नारायण सिंह बैटल ऑफ सोना खान, और एक गीत है छत्तीसगढ़ के लिए स्वच्छता एंथम स्वच्छ बने हैं छत्तीसगढ़। पहले बात कर लेते हैं वीर नारायण सिंह के ऊपर जो आपका फिल्म बनी है वीर नारायण सिंह बैटल ऑफ सोना खान। इसके जो आपके निर्माता है वो है रॉकेट रेंज कंपनी और निर्देशक हैं अविनाश बावनकर। तो छत्तीसगढ़ के प्रथम शहीद कहे जाने वाले वीर नारायण सिंह का आपका जो बैटल ऑफ सोना खान नामक
पूरा का पूरा फिल्म है। उसके निर्माता याद रखेंगे रॉकेट रेंज कंपनी और निर्देशक का नाम याद रखेंगे अविनाश बावनकर। स्वच्छता एंथम स्वच्छ बने हैं छत्तीसगढ़, छत्तीसगढ़िया सबले बढ़िया, ऐसा लॉन्च किया गया था आपका छत्तीसगढ़ सरकार के द्वारा, क्योंकि विगत 2 वर्षों में लगातार छत्तीसगढ़ जो है स्वच्छता सर्वेक्षण में प्रथम स्थान पे आते रहा है। तो जो गायक शंकर महादेवन हैं उनके द्वारा ये गीत जो है वो आपका लॉन्च किया गया था। इसको मैंने हमारे चैनल पे अपलोड भी किया था, जो हमारे चैनल के नियमित दर्शक हैं उनको जो है आपका पता होगा। आगे बढ़ते हैं। उसके बाद अब हम वाणिज्यिक परियोजना क्षेत्र से जुड़े हुए कुछ प्रमुख फैक्ट देख लेते हैं जो आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, जिसमें हम सबसे पहले देखेंगे डानेक्स क्या है, सुपर शेषनाग क्या है, कुटेश्वर खान मध्य प्रदेश का क्यों चर्चा में है, और छत्तीसगढ़ में नए कौन कौन से हवाई अड्डे जो है वो आपके ओपन हुए हैं। जिसमें सबसे पहले बात कर लेते हैं डानेक्स, दंतेवाड़ा नेक्स्ट शॉर्ट फॉर्म है इसका क्या, आपका डानेक्स। एक्चुअल में यह एक नवीन गारमेंट फैक्ट्री है, मतलब कपड़े की फैक्ट्री है, ठीक है, जो कि दंतेवाड़ा में इसका पहला यूनिट खोला गया है, दंतेवाड़ा के हारम नामक स्थान पे। तो जो नक्सल प्रभावित क्षेत्र है या जो आपके दुर्गम क्षेत्र हैं वहाँ पे विशेष करके महिलाओं को रोजगार उपलब्ध कराने के लिए ये नई गारमेंट फैक्ट्री स्थापित की गई है दंतेवाड़ा नेक्स्ट के नाम से, जिसको डानेक्स कहा गया है। और इसका पहला यूनिट दंतेवाड़ा के हारम में स्थापित किया गया है। और यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, इसका जो सेकेंड यूनिट है, दूसरा यूनिट, ये दंतेवाड़ा के ही बारसूर में स्थापित किया गया है। तो पहला यूनिट को ज़्यादा पूछता है तो हारम दंतेवाड़ा याद रखना। नेक्स्ट है सुपर शेषनाग। ये क्या है, भारत की सबसे लंबी मालगाड़ी, ठीक है, जिसको चलाया गया कोरबा से भिलाई तक 280 किलोमीटर। तो ये अपने आप में रिकॉर्ड है। भारत की सबसे लंबी मालगाड़ी चला आपका छत्तीसगढ़ में कोरबा स्टेशन से भिलाई स्टेशन तक, टोटल 280 किलोमीटर इसको चलाया गया। नाम दिया गया क्या, आपका सुपर शेषनाग, ठीक है। उसके बाद कुटेश्वर खान मध्य प्रदेश। ये कुटेश्वर खान मध्य प्रदेश से वर्तमान में भिलाई स्टील प्लांट को चूना पत्थर की आपूर्ति जो है वो आपका की जाती है, ठीक है। जो छत्तीसगढ़ सामान्य अध्ययन अच्छे से पढ़े हैं मुझसे, उन सभी को पता है कि भिलाई स्टील प्लांट में चूना पत्थर जो है वो पहले दुर्ग के ही नंदिनी खुंदिनी माइंस से मंगाया जाता था, लेकिन वर्तमान में नंदिनी खुंदिनी माइंस का भंडार जो है वो आपका खत्म हो चुका है और इसको सरकार की योजना जंगल सफारी बनाने की है। तो वर्तमान में क्या है, नंदिनी खंदिनी से भंडार खत्म हो जाने के कारण अब भिलाई स्टील प्लांट को चूना पत्थर का सप्लाई मध्य प्रदेश के कुटेश्वर खान से किया जा रहा है। तो ये बहुत महत्वपूर्ण है, आप याद रखना। छत्तीसगढ़ के नवीन हवाई अड्डे देखते हैं तो बिलासपुर, जगदलपुर और अंबिकापुर को आप याद रखेंगे। बिलासपुर के हवाई अड्डे का नाम है बिलासाबाई केवटिन हवाई अड्डा, जगदलपुर के हवाई अड्डे का नाम है माँ दंतेश्वरी एयरपोर्ट और अंबिकापुर के एयरपोर्ट का नाम है माँ महामाया एयरपोर्ट। और जो रायपुर में मेन हवाई अड्डा है स्वामी विवेकानंद एयरपोर्ट, उसका प्राइवेटाइजेशन का जो आपका प्लानिंग है वो अभी प्रस्तावित है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। उसके बाद अपन चर्चा कर लेते हैं नए मेडिकल कॉलेज के बारे में, नवीनतम मेडिकल कॉलेज के बारे में। तो देखिए वर्तमान में जो है आपका छत्तीसगढ़ शासन के द्वारा 3 नए मेडिकल कॉलेज जो है उसकी स्वीकृति प्रदान की गई है। एक जो है वो आपका खुलेगा कोरबा में, एक कांकेर में और एक महासमुंद। तो कोरबा, कांकेर और महासमुंद में 3 नई मेडिकल कॉलेज स्वीकृत किए गए हैं। पूर्व में देखिए 6 मेडिकल कॉलेज थे, स्टेट गवर्नमेंट की अपन बात कर रहे हैं, एम्स को अपन नहीं गिन रहे हैं। फिर चंदूलाल चंद्राकर का जो है वो आपका अधिग्रहण हुआ, जो प्राइवेट मेडिकल कॉलेज था, पिछले क्लास में मैंने आपको बताया था। तो 6 + 1 हो गया, तो अब टोटल मेडिकल कॉलेज की संख्या हो गई है 7। और ये 3 नए अगर बन जाते हैं कोरबा, कांकेर और महासमुंद में, तो छत्तीसगढ़ में राज्य सरकार के टोटल मेडिकल कॉलेजों की संख्या फिर क्या हो जाएगी, आगे 10 हो जाएगी, ठीक है। उसके बाद छत्तीसगढ़ का जो राज्य पुलिस अकादमी है चंद्रखुरी में, उसका नामकरण नेताजी सुभाष चंद्र बोस के नाम पर किया गया है। तो 23 जनवरी 2021 को नेताजी सुभाष चंद्र बोस की 125वीं जयंती थी और इसी के अवसर पर आपका चंद्रखुरी के पुलिस अकादमी का नाम किया गया है उन्हीं से था, सुभाष चंद्र बोस जी के नाम पे। उसके बाद देखिए रायगढ़ मेडिकल कॉलेज का नाम जो है वो चेंज किया गया है और जो बस्तर यूनिवर्सिटी है उसका भी नाम जो है वो आपका चेंज किया गया है। देखिए रायगढ़ मेडिकल कॉलेज पहले स्वर्गीय लखीराम अग्रवाल के नाम से जाना जाता था, अब इसका नाम बदल करके कर दिया गया है संत बाबा गुरु घासीदास मेडिकल कॉलेज। साथ ही साथ जो बस्तर यूनिवर्सिटी था उसका नाम रखा गया है शहीद महेंद्र कर्मा विश्वविद्यालय।
याद रखेंगे लकी राम जो मेडिकल कॉलेज था रायगढ़ का था वो अब हो गया है संत बाबा गुरु घासीदास, और बस्तर यूनिवर्सिटी का नाम हो गया शहीद महेंद्र कर्मा यूनिवर्सिटी। ठीक है, पिछले वर्ष में जो है एक साल में कुछ प्रमुख मोबाइल ऐप जो है वो काफ़ी चर्चा में रहे। तो इन सभी मोबाइल ऐप का नाम जो है आपको याद रखना है जो छत्तीसगढ़ से संबंधित है। इसमें देखिए दामिनी एक मोबाइल ऐप है, मेघदूत नाम का मोबाइल ऐप है, ट्रैवल बस्तर है, योदय मोबाइल ऐप है, सीजीटी का और CGQDC। ठीक है, इन मोबाइल ऐप के बारे में थोड़ा सा आपको जानना है कि किन किन चीज़ों के लिए इन मोबाइल ऐप का जो है डेवलप किया गया था। दामिनी आकाशीय बिजली से बचने हेतु, मेघदूत मौसम की पूर्व जानकारी हेतु, ट्रैवल बस्तर बस्तर में पर्यटकों की सुविधा हेतु, युवोदय विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे छात्रों के लिए बनाया गया है, सीजीटी का 18 से 44 वर्ष आयु के कोरोना के टीकाकरण के लिए सीजीटी का ऐप बनाया गया था स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा, और CGQDC। ठीक है, तो ये अन्य पिछड़ा वर्ग और आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग की गणना हेतु जो है इस ऐप को बनाया गया है। ठीक है, तो ये दोनों तो इजी है, आपको याद हो जाएगा। युवोदय भी आप समझ जाएंगे कि प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे छात्रों के लिए है। ट्रैवल बस्तर बस्तर में पर्यटन की सुविधा के लिए। अब देखो दामिनी और मेघदूत थोड़ा कंफ्यूज करता है, तो थोड़ा याद रखेंगे दामिनी मतलब बिजली होती है, ठीक है, चमक, तो आपका आकाशीय बिजली से बचने हेतु, और मेघदूत जो है आपका बादल से संबंधित है, तो इसमें मौसम की पूर्व जानकारी हेतु जो है आपका ये ऐप बनाया गया है। अब इस क्लास के अंतिम में मैंने एक PDF ऐड किया है जिसको आप डिटेल से पढ़ सकते हैं PDF को डाउनलोड करके, कि वर्तमान में जो आपका छत्तीसगढ़ राज्य ग्रामीण स्तरीय पंचायती राज व्यवस्था है उसमें बहुत सारे चेंजेस किए गए हैं। ढेर सारे चेंजेस है, सभी चेंजेस जो है वो आपके लिए महत्वपूर्ण नहीं है, जो एग्ज़ाम में डायरेक्ट पूछे जा सकते हैं उनको मैं शॉर्ट में यहाँ से बता दे रहा हूँ, फिर आप PDF को रीड करते रहिएगा। सबसे पहले तो क्या है कि जनपद पंचायत और जिला पंचायतों में जो है, जो जनपद पंचायत अध्यक्ष और जिला पंचायत अध्यक्ष हैं इनकी शक्तियों में वृद्धि की गई है, इनको वित्तीय जो है वो आपका अधिकार दिया गया है। लेकिन याद रखेंगे ये वित्तीय अधिकार केंद्र सरकार की योजना के लिए लागू नहीं होगा, केवल राज्य सरकार की योजनाओं के लिए जो है वो आपका लागू किया गया है। ठीक है, इसके अलावा जो आपका कर्मचारियों का CR होता है, जैसे जिला पंचायत के अधिकारी कर्मचारियों का जो आपका CR होगा, मतलब गोपनीय चरित्रावली, जनपद पंचायत के अधिकारी कर्मचारियों का जो आपका CR होगा, उसमें जिला पंचायत के अधिकारी कर्मचारियों के लिए जिला पंचायत अध्यक्ष के द्वारा अभिमत लिखा जाएगा, जनपद पंचायत के अधिकारी कर्मचारियों के लिए जनपद पंचायत अध्यक्ष के द्वारा अभिमत लिखा जाएगा। ये प्रावधान भी किया गया है। साथ ही साथ जो मानदेय है वो भी बढ़ाया गया है। सरपंचों का जो आपका मानदेय था 2,000 रुपये प्रति माह, उसको 4,000 रुपये कर दिया गया है। जिला पंचायत अध्यक्षों का जो मानदेय 15,000 रुपये प्रति महीना था उसको 25,000 रुपये कर दिया गया है। जिला पंचायत उपाध्यक्ष का मानदेय जो कि 10,000 था उसको 15,000 कर दिया गया है। जो जिला पंचायत सदस्य होते थे DDC, उनका मानदेय 6,000 से बढ़ा करके 10,000 कर दिया गया है। ग्राम पंचायत सरपंचों को अब 50 लाख रुपए लागत के कार्य करने का अधिकार दे दिया गया है। और जो ग्राम पंचायत के पंच होते हैं उनको हर बैठक के लिए 200 रुपये मिलते थे, अब उसको भी बढ़ा करके 500 रुपये जो है वो आपका कर दिया गया है। तो ये मेन जो आपका मानदेय में वृद्धि किया गया है वहाँ से प्रश्न बन सकता है। बाकी डिटेल में तो बहुत सारे परिवर्तन किए गए हैं जिसको सभी को पढ़ना आपके लिए अनिवार्य नहीं है। तो इस प्रकार आज के इस क्लास के साथ हमारा एक साल के करंट अफेयर का जो 5 पार्ट है वो यहाँ पे समाप्त होता है। और अंतिम में मैं फिर से आपको बता दूं कि यदि आप इन 5 पार्ट का PDF प्राप्त करना चाहते हैं तो वो PDF आप हमारे टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड कर सकते हैं। लिंक आपको इस क्लास के डिस्क्रिप्शन में और कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा। और जो भी छात्र आने वाले सभी एग्ज़ाम की कंप्लीट प्रिपरेशन करना चाहते हैं तो सभी ऑनलाइन कोर्सेज जो है हमारे पास अवेलेबल हैं, जिसमें टेबल के माध्यम से, मानचित्र के माध्यम से, इमेज के माध्यम से बहुत बेहतरीन क्लास आपको प्रदान की जाती है। साथ ही साथ नोट्स भी अवेलेबल कराए जाते हैं। तो इन सभी की जानकारी के लिए आप हमारे स्क्रीन में नीचे डिस्प्ले हो रहे व्हाट्सअप नंबर पर हमें व्हाट्सअप करें। एकेडमी मैनेजर द्वारा वहाँ पे आपको कोर्स रिलेटेड सारी जानकारी प्रदान कर दी जाएगी। तो आगामी एग्जाम के लिए आपको ऑल द बेस्ट। मिलते हैं अगले लेक्चर में। धन्यवाद। थैंक यू।